हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले पढ़ाया था मैंने आपको 1909 1919 भारत शासन अधिनियम। उससे पहले पढ़ाया था 1909। ठीक। तो 1919 भारत शासन अधिनियम, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है माउंटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया है। इसमें माउंटेंगू सचिव, चेम्सफोर्ड वाइसराय था। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाया गया था। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध कब से चला था? 1914 से 1918। इसमें क्या करा था? शक्तियों का विभाजन किया गया था। ठीक। शक्तियां कैसे? संघ सूची, राज्य सूची, शक्ति को विभाजन कर दिया गया। उसके बाद जो राज्य सूची थी उसके विषयों को दो भागों में व्यक्त कर दिया। एक जगह आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल उसकी परिषद कानून बनाती थी, जबकि हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल और प्रांतीय मंत्री कानून बनाते थे। इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किया गया। राज्य अपना बजट स्वयं बना सकते थे तथा राज्यों को पावर दी गई, वह अपना बजट जैसे चाहे वैसे बना लेंगे। जैसे कि वो बजट पर प्रदर्शन भी कर सकते, सारी चीजें कर सकते थे, बजट को कैंसिल भी करा सकते थे। ठीक। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? न्याय, कानून, ये सभी आरक्षित विषय थे। संघ सूची के विषय कौन कौन से थे? देशी रियासतें, रक्षा, विदेशी मामले, आयात निर्यात मामले। इसके बाद अब मैं पढ़ाऊंगा आपको 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर एक्ट कहा था। ठीक। तो इसके अन्य नाम भी हैं और यह मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है, सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है और सबसे लंबा है। ठीक। देखो पढ़ाता हूं मैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भाई इस अधिनियम की खास बात क्या क्या थी? इस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसा कि उसमें क्या था, शक्तियों के विभाजन दो भागों में थी, इसमें तीन, एक और समवर्ती सूची ऐड हो गई थी तथा इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके अनुसार ही या इस अधिनियम के द्वारा आरबीआई का गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जब आरबीआई की स्थापना की गई उस समय म्यांमार का भी राष्ट्रीय बैंक या केंद्रीय बैंक आरबीआई था, पाकिस्तान का भी वही था। तो इसमें लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया था? इस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन इसे थोड़ा यहीं रोकते हैं। इससे पहले आया था एक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जो इससे पहले 1909 1919 अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो भी अधिनियम या एक्ट लागू किए थे उनकी जांच करेगा तथा रिपोर्ट आगे ब्रिटिश सरकार को प्रेषित करेगा। तो इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम साइमन कमीशन। कब गठन किया गया इसका? 8 नवंबर 1927।
यह एक वैधानिक आयोग था, लिख देंगे इसमें, यह एक वैधानिक आयोग था। ठीक। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रेषित की? इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 1919 भारत शासन अधिनियम में बताया था एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, प्रत्येक 10 वर्ष बाद अधिनियम की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करेगा। तो यह जब हमारे अधिनियम आया था 1919, यह इसकी जांच करने आया था। साइमन कमीशन गठन इसकी जांच करने के लिए कहा गया था। ठीक, लिख देंगे इस अधिनियम का गठन या इसका गठन, आयोग का, इस आयोग का गठन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर सन 1927। यह एक वैधानिक आयोग था। इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रेषित की। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। ब्रैकेट में इसमें डाल देंगे पीछे, सभी लोग अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। कोई भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, लिख देंगे। इसीलिए या इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसका भारतीयों ने विरोध किया, ने विरोध किया। ठीक। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर सन 1927 को किया गया था। यह एक वैधानिक आयोग था। इसने अपनी रिपोर्ट सन 1930 में पेश की। सदस्यों की संख्या इसमें 7 थी। यह एक वैधानिक आयोग इसलिए बनाया गया था, मैंने बता दिया, जो भी अधिनियम अब बनेंगे उनकी जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग विफल रहा क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसकी यही खास बात थी। जो ये अधिनियम विफल रहा था या जो आयोग विफल रहा, इसके विरोध में ये भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। इस आयोग के विरोध में भारत शासन अधिनियम सन 1935 लाया गया था। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इससे आगे पढ़ा रहा हूं। कपड़ा अगला देखो। यह अधिनियम, पहला पॉइंट, यह अधिनियम साइमन कमीशन के विरोध में लाया गया था।
यह अधिनियम साइमन कमीशन के विरोध में लाया गया था। यह अधिनियम सबसे लंबा तथा सबसे विस्तृत है। यह अधिनियम सबसे लंबा तथा सबसे विस्तृत अधिनियम था। क्यों था? देखो क्यों था। देखो इसमें भाग कितने थे? 14। अनुसूचियां 10। धाराएं या अनुच्छेद 321 थे। यह अधिनियम सबसे लंबा सबसे विस्तृत अधिनियम था। इस अधिनियम में भाग 14 थे, अनुसूचियां 10 थी, धाराएं तथा अनुच्छेद 321 थे। ये इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई हैं। समथिंग 250 अनुच्छेद या 250 से ज्यादा भारतीय संविधान में ज्यों के त्यों शामिल किए गए। ऐसे ही वो कुछ भाग ऐसे ही ज्यों के त्यों शामिल किए गए। अगला पॉइंट, इस अधिनियम से पहले भारत में शासन का स्वरूप एकात्मक था। भारत में इस अधिनियम से पहले भारत में शासन का स्वरूप एकात्मक था तथा अब शासन का स्वरूप संघात्मक हो गया। भाई इस अधिनियम से पहले भारत में शासन का स्वरूप एकात्मक था, उसके बाद शासन का स्वरूप संघात्मक हो गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति तथा विषयों का विभाजन किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में राज्यों तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन या विषयों का विभाजन किया गया। स्क्रीनशॉट लो, इससे आगे मैं लिखवा रहा हूं। अगला पॉइंट इसमें, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों विषयों का विभाजन किया गया।
किस आधार पर? देखो, केंद्र, राज्य, केंद्र राज्य। संघ सूची, राज्य सूची, तथा समवर्ती सूची। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति तथा विषयों का विभाजन किया गया। केंद्र सूची मतलब केंद्र के लिए संघ सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, केंद्र अब राज्य जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं उस पर समवर्ती सूची। इसमें लिख दो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। विषय की संख्या जब बनी थी इसमें कितने थे, 36, अब 52 है। इसमें कितने, 54, 61, इसमें 59 थे, अब 100 हैं। ठीक, जब विषय विभाजित किए गए थे उस समय संघ सूची के विषय कितने थे, 59, अब 100 हैं। राज्य सूची के विषय 54 थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची के विषय कितने, 36, अब 52 हैं। समवर्ती सूची के कितने विषय थे, 36, अब कितने हैं, 52। और समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इस अधिनियम के द्वारा भाई जब शक्तियों कुछ अपशिष्ट विषय थे जो कि उन पर कानून वाइसराय बनाएगा। इसमें एक पॉइंट लिख देना, अपशिष्ट। अपशिष्ट शक्तियों पर नियंत्रण वाइसराय का रहेगा। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र, देखो केंद्र मतलब संघ, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र संघ सूची, विषय की संख्या उस समय कितनी थी, 59, अब कितने हैं, 100। राज्य सूची में उस समय विषय के 54, अब कितने हैं, 61। उसी तरीके केंद्र राज्य समवर्ती सूची में कितने विषय, 56, 36, अब कितने हैं, 52। अपशिष्ट शक्तियों पर नियंत्रण कौन करेगा, वाइसराय। इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। उसमें क्या था, देशी रियासतों को मिला गया, ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे उनको मिलाया गया तथा भारतीय प्रांतों को मिलाया गया और देशी रियासतों को मिलाया गया। उन सबको मिलाने के बाद एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इसमें पॉइंट लिख देंगे, भारतीय प्रांत, देशी रियासतें, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, सभी को मिला दिया गया तथा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की गई। इस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन, सबसे पहले एक एक चीज याद करते चलेंगे, शक्तियों का विभाजन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और लास्ट में समवर्ती सूची। जबकि ये विषय इससे पहले कहाँ भेज दिए थे, 1919। बाद में ये ऐड हो गई जो केंद्र राज्य के बीच समवर्ती सूची, 36 विषय, 52। इस अधिनियम के द्वारा जो राज्यों में द्वैध शासन लागू था वह समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा
जो भी द्वैध शासन था उससे संबंधित क्वेश्चन आता है वो याद रखना पड़ेगा आपको कि किस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। तो 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। 1935 के द्वारा समाप्त हुआ तथा केंद्र में लागू कर दिया गया। अब इसमें आगे पॉइंट लिखते हैं, इसे मिटा दीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में या प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया तथा राज्यों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले देखो लागू किस एक्ट के द्वारा किया गया था, एक पॉइंट और लिख दो, 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में खत्म कर दिया गया तथा केंद्र में लागू कर दिया गया और आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे कुछ जानकारी के लिए बैंक से संबंधित। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। की गई थी, ठीक। किस समिति किस आयोग किस बारे में, हिल्टन आयोग। या हिल्टन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। किस आयोग की सिफारिश पर गई? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। इसका राष्ट्रीयकरण इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया। किसका? आरबीआई का। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई,
मतलब आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तथा इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। इससे पहले जब इसे केंद्रीय बैंक बनाया जा रहा था तो इससे पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास। उन तीनों को मर्ज करके सन 1921 में एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई जो वर्तमान में एसबीआई है। इसका नाम एसबीआई 1955 में रखा गया था। पहले उसी को इंपीरियल बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक बनाया जा रहा था, लेकिन नहीं बना पाया। 1935 एक्ट के द्वारा भारत का केंद्रीय बैंक कौन बना? आरबीआई। इसमें एक पॉइंट लिख देंगे, आरबीआई वर्मा या म्यांमार तथा पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रहा। आरबीआई म्यांमार तथा पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रहा था। आरबीआई म्यांमार तथा पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रहा था। क्वेश्चन पूछ लेगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई म्यांमार तथा पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रहा था। आरबीआई म्यांमार तथा पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रहा था। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा तथा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा वर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था। इस अधिनियम को नेहरू जी ने दास्ता का नया चार्टर एक्ट कहा था। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा वर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम को नेहरू जी ने दास्ता का नया चार्टर एक्ट कहा था। दास्ता का नया चार्टर एक्ट कहा था। ठीक, ये याद रखना, बस ये एक्ट यहीं पर समाप्त। इसके बाद पढ़ाएंगे हम क्रिप्स मिशन 22 मार्च सन 1942। उसमें क्या था? वह एक सदस्यीय आयोग था। वह आयोग इसलिए लाया गया था ताकि भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। एक क्वेश्चन उसमें और लिख लेना, इससे पहले अधिनियम में पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। दूसरा 1939 से 1945। तो यह समाप्त हुआ था चैम्सफोर्ड के शासनकाल में।
भाई ये एक्ट इसलिए लाया गया, कौन सा, हाँ, इसके इसके टाइम एक एक्ट लाया था भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए, क्रिप्स क्रिप्स मिशन एक्ट। 22 मार्च 1942। ठीक, यह एक्ट लाया गया 22 मार्च 1942, इसे कल पढ़ेंगे हम क्रिप्स मिशन को। ठीक है, यह एक सदस्यीय आयोग था, यह एक सदस्यीय आयोग था। इसका काम क्या था, एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए तथा जो भारतीय संघ की स्थापना की जाए वह ब्रिटिश सम्राट के अधीन कार्य करे, या मतलब कोई एक ऐसा संघ बन जाए या भारत में एक ऐसे संघ की स्थापना की जाए जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन ही रहेगा। ठीक, और इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेडी चेक कहा था, और इसमें थोड़ा बहुत और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।